नमस्कार। आज की शुरुआत स्वरचित पंक्तियों से। पल विशेष को पहचान के पकड़ो, पल विशेष को पहचान के पकड़ो, जाने मत दो हाथ से। क्षण विशेष मिलता जीवन में, चूको मत, चूको मत। पकड़ इसे, बढ़ जाओ विश्वास से, बढ़ जाओ विश्वास से। सबके जीवन में एक पल, वो क्षण विशेष आता है ऐसा। ला परिवर्तन, कर चमत्कार, जीवन अद्भुत, बनना चाहे हम जैसा। अतुलनीय जीवन बन जाए वैसा। दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, जीवन चलने का नाम है, जीवन बढ़ने का नाम है। हाँ, लेकिन सिर्फ एक पल, एक क्षण, एक मोमेंट लगता है अपना मन बनाने में। सिर्फ 1 मिनट 60 सेकंड लगता है जीवन बदल पाने में। अपनी कमियों को देखें, आंखें जांचें, अपनी शक्ति को पहचानें और चिल्लाएं, यस आई कैन डू। मैं कर सकता हूं और मैं करके रहूंगा। जीवन में जितने भी सफल महान व्यक्ति हुए हैं, उन सब ने जीवन के उन पलों को पहचाना, पकड़ा और आगे बढ़ा। भगवान महावीर ने 12 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन वो पल मिल ही गया जब कैवल्य ज्ञान हुआ। भगवान बुद्ध ने 6 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन आखिरी रात में उन्होंने सोचा था कि आज वट वृक्ष के नीचे बैठ करके मुझे ज्ञान लेना है तो लेना है, और रात भर सोचते रहे। अचानक से ज्ञान हुआ और भगवान बुद्ध बन गए। आर्किमिडीज जैसे ही चिंतन मनन में थे, लेकिन जैसे नदी में छलांग लगाई, उनको अचानक से ज्ञान हुआ, लॉ ऑफ फ्लोटेशन बन गया, प्लवन का सिद्धांत उनके मन में आ गया। हम लोग या कोई भी रोज पेड़ से रोज सेब गिरते हुए देखते हैं। न्यूटन ने अचानक उसके मन में क्या सूझा, और सेब को गिरते हुए देख करके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उनके मन में आ गया। गांधी जी ने सोने की अंगूठी चोरी की थी, उनके मन में आ गया सच ही बोलना है। वो क्षण विशेष जब व्यक्ति फैसला लेता है तो आगे बढ़ता है। वैसे ही कोई मुसीबत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो क्षण विशेष होता है जब हम फैसला लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को और स्पष्ट करना चाहूंगा। ये महाराष्ट्र के एक युवक की कहानी है जो बाद में पूरे सफल हुए। बहुत निर्धन परिवार से बच्चा था। जब 6ठी क्लास में गया तो पिताजी गरीबी के कारण प्रिंसिपल के पास गए कि इसका नाम काट दीजिए। क्यों? पढ़ने, बच्चा तो अच्छा था। प्रिंसिपल ने पूछा क्यों नाम कटवा रहे हो, बच्चा तो अच्छा है पढ़ने में। तो पिताजी कहते हैं कि हमारे साथ हाथ बटाएगा, कुछ मेहनत मजदूरी करेगा, रोटी का जुगाड़ करेंगे। प्रिंसिपल टीचर्स ने कहा कि नहीं, इसको पढ़ने दीजिए, पढ़ने में होशियार है। 10वीं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ वो। फिर 11वीं में दाखिला लेना था, कुछ फीस कुछ बुक्स। उसने होटल में काम किया और होटल से पैसे कमा करके फिर 11वीं की बुक्स वगैरह का जुगाड़ किया। फिर 11th 12th करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था मुंबई में यूनिवर्सिटी में। उसके लिए फीस जुटाने के लिए फिर से होटल में काम किया और वहां से कुछ पैसे जुटा करके और पढ़ना शुरू किया। जो उसके जीवन में परिवर्तनकारी घटना घटी थी, आखिर ये जोश, ये जुनून पैदा कहां से हुआ, वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। उस व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तनकारी घटना घटी थी वो ये थी कि गरीबी योजना में सरकार ने उसके लिए 30,000 रुपये, उसके परिवार के लिए 30,000 रुपये अलॉट किए थे। और जब अलॉटमेंट के लिए गया पैसे लेने के लिए अपने पैसे, तो वहां पर घूस के रूप में 5,000 रुपये मांगे गए उससे। उसको बड़ी हैरानी हुई कि पैसा हमारा और बीच में घूस अधिकारी ले रहा है। तो वो क्षण बड़ा परिवर्तनकारी था। हालांकि घूस मांग रहा था व्यक्ति, गलत काम कर रहा था, लेकिन वो क्षण उसके ज्ञान में बदल गया। उसकी परेशानियां उसके ज्ञान में बदल गई। उसने सोचा कि मैं भी इतना बड़ा अधिकारी बनूं और आगे लोगों की मदद करूं, बिना घूस के, बिना किसी के गरीबों की मदद करूं। वो क्षण विशेष उसके लिए इतना परिवर्तनकारी हुआ, इतना परिवर्तनकारी हुआ, इतनी मेहनत से वो पढ़ने लगा, ग्रेजुएशन के बाद भी लगातार मेहनत करके, कि वो फिर सिविल सर्विसेज क्रैक कर गया और आईएएस बन गया। तो व्यक्ति के लिए चाहे दुर्घटना हो या अच्छी घटना हो, कहीं ना कहीं वो क्षण विशेष, मोमेंट विशेष आता है जब वो बंदा आगे बढ़ता। अपॉर्चुनिटी नॉक्स बट वंस। सबके जीवन में अवसर आता है, एक ना एक बार जरूर अवसर आता है। उस अवसर को पहचानना है और आगे बढ़ना है। अगर अवसर को नहीं पहचान पाए, अपॉर्चुनिटी को हम भुना नहीं पाए, तो हमारी जिंदगी फिर परिवर्तनकारी नहीं बन सकती। जीवन में हम दुख भोगते रहेंगे। आप जो हैं सो हैं,
लेकिन आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। केवल उस क्षण विशेष को पहचानना है, टाइम विशेष। उसको जिसने भी पहचान लिया वो महापुरुष बन गया। और अगर नहीं पहचान पाया तो फिर हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। माना मुश्किल है, गरीबी है, दिक्कत है, परेशानियां हैं, किताबें नहीं हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, डेटा पैक खत्म हो रहा है, 1-to-1 कांटेक्ट नहीं हो पा रहा टीचर से, 1-to-1 हमारा भी समाज में आपसी सरोकार नहीं बन पा रहा है। लेकिन सारी परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं। क्षण विशेष में, मोमेंट विशेष में फैसला लें कि जो मौका मिल रहा है, जो मौका हमारे पर नॉक कर रहा है, घंटी बज रही है, उस घंटी की मधुर ध्वनि को सुन करके उसमें समरसता ला करके और उस ध्वनि के साथ साथ आगे बढ़ना है। जीवन भी संगीतमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, जीवन परिवर्तनकारी हो जाएगा, अपने लिए भी और पूरे समाज के लिए। धन्यवाद।